इंसान की सबसे बड़ी भूल यही होती है कि वह दूसरों को खुश करने के चक्कर में धीरे धीरे खुद से दूर होता चला जाता है। शुरुआत में ये सब बहुत सामान्य लगता है। हम सोचते हैं कि अगर किसी की बात मान लेंगे, किसी की उम्मीद पूरी कर देंगे, किसी को बुरा न लगे इसका ध्यान रखेंगे, तो शायद रिश्ते मजबूत होंगे, लोग हमारे अपने बनेंगे, समाज में हमारी इज्जत बढ़ेगी। लेकिन सच यह है कि यही सोच एक दिन हमारे अपने अस्तित्व को निगल जाती है। हमें पता भी नहीं चलता और हम वही इंसान नहीं रह जाते जो कभी हुआ करते थे। हमारी हंसी नकली हो जाती है, हमारी सहमति मजबूरी बन जाती है और हमारा व्यवहार दूसरों के हिसाब से ढलता चला जाता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दिल से बहुत अच्छे होते हैं। वे किसी को दुखी नहीं देख सकते, किसी को मना नहीं कर पाते, हर हाल में सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन दुनिया अक्सर अच्छे लोगों की अच्छाई को उनकी कमजोरी समझ लेती है। लोग बार बार उनसे उम्मीदें लगाने लगते हैं, बिना सोचे समझे उनकी भावनाओं का इस्तेमाल करने लगते हैं। और अच्छा इंसान ये सोचकर चुप रहता है कि कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूंगा। लेकिन हर बार किया गया यही एडजस्टमेंट अंदर ही अंदर उसे तोड़ता रहता है। जब आप हर किसी की हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं, तब आप धीरे धीरे अपनी आवाज खो देते हैं। आपको लगने लगता है कि अगर आपने अपनी बात रख दी तो सामने वाला नाराज हो जाएगा, रिश्ता टूट जाएगा, लोग बुरा मान जाएंगे। इसी डर में आप अपने मन की इच्छाओं को दबाते चले जाते हैं। आप वो नहीं करते जो आपको सही लगता है, बल्कि वो करते हैं जो दूसरों को सही लगता है। यही वह जगह है जहां से इंसान अपने असली व्यवहार से भटकने लगता है। आज समाज में बहुत से लोग अंदर से बेहद थके हुए हैं, लेकिन बाहर से मुस्कुरा रहे हैं। कारण सिर्फ एक है, वे अपनी जिंदगी दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पर जी रहे हैं। कोई परिवार के लिए खुद को भूल गया, कोई दोस्तों के लिए अपनी सीमाएं पार कर गया, कोई समाज की इज्जत के नाम पर अपने सपनों का गला घोंट बैठा। बाहर से सब कुछ ठीक दिखता है, लेकिन अंदर एक खालीपन लगातार बढ़ता जाता है। और यही खालीपन एक दिन इंसान को इमोशनली कमजोर बना देता है। सबसे दुख की बात यह है कि जिन लोगों को खुश करने के लिए हम खुद को बदलते हैं, वही लोग अक्सर हमारी इस कुर्बानी को समझते तक नहीं। वे इसे हमारा फर्ज मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि यह तो इसका स्वभाव ही है, ये तो हमेशा ऐसा ही रहेगा। लेकिन जब वही इंसान एक दिन टूट जाता है, जब वह पहली बार नहीं कहना चाहता है, तब वही लोग उसे सेल्फिश, बदला हुआ, घमंडी कहने लगते हैं। तब उसे एहसास होता है कि उसने दूसरों के लिए बहुत कुछ खो दिया, लेकिन बदले में कुछ भी नहीं पाया। अपना व्यवहार संभालना सेल्फिश होना नहीं है। अपनी सीमाएं तय करना गलत नहीं है। हर किसी को खुश करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। जब आप खुद को खो देते हैं, तब आप किसी के काम के नहीं रहते, न अपने न दूसरों के। एक खुश, संतुलित और आत्मसम्मान से भरा इंसान ही सही मायने में दूसरों के लिए अच्छा कर सकता है। लेकिन जो खुद अंदर से टूटा हुआ है, वह सिर्फ दिखावे की अच्छाई निभा सकता है। याद रखो, दुनिया में हर इंसान आपको पसंद करे, ये संभव नहीं है। कुछ लोग आपकी अच्छाई से जलेंगे, कुछ आपकी सच्चाई से परेशान होंगे, और कुछ सिर्फ इसलिए नाराज होंगे क्योंकि अब आप उन्हें इस्तेमाल करने नहीं दे रहे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप गलत हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप अब अपने लिए खड़े हो रहे हैं। और यही एक स्वस्थ इंसान की पहचान है। ये सफर आसान नहीं होता। जब आप पहली बार खुद के लिए सोचना शुरू करते हैं, तो गिल्ट होता है। लगता है जैसे हमने कुछ बहुत गलत कर दिया हो। लेकिन ये गिल्ट नहीं, ये हीलिंग की शुरुआत होती है। आपने सालों तक दूसरों का बोझ उठाया है, अब अगर आप थोड़ा सा अपने लिए जीना चाहते हैं, तो इसमें कोई पाप नहीं है। असली पाप तो तब होता है जब आप खुद को पूरी तरह मिटा देते हैं। जब इंसान बार बार खुद को पीछे रखता है, तो एक समय ऐसा आता है जब वह अपने ही व्यवहार से चिढ़ने लगता है। उसे अपने शब्द नकली लगने लगते हैं, अपने फैसले कमजोर लगने लगते हैं। वह सोचता है कि मैं इतना डरपोक कब से हो गया, मैं अपनी बात क्यों नहीं कह पाता, मैं हर बार समझौता क्यों करता हूँ। लेकिन ये सब अचानक नहीं होता। ये धीरे धीरे बनती हुई आदत होती है, जो सालों तक चलती रहती है। हर बार कोई बात नहीं कह देना, हर बार चलो एडजस्ट कर लेते हैं बोल देना, हर बार उनका दिल न दुख जाए सोच लेना, यही सब मिलकर एक दिन इंसान की रीढ़ तोड़ देते हैं। समस्या यह नहीं है कि आप अच्छे हैं, समस्या यह है कि आप अपनी अच्छाई की कीमत तय नहीं करते। आप हर किसी को वही व्यवहार दे देते हैं जो खास लोगों के लिए होना चाहिए।
नतीजा ये होता है कि खास लोग और आम लोग दोनों में फर्क मिट जाता है। लोग आपकी अवेलेबिलिटी को आपका ऑब्लिगेशन समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि आप तो हमेशा अवेलेबल रहोगे, हमेशा सुनोगे, हमेशा मानोगे। और जब एक दिन आप थककर मना करते हो, तब वही लोग आपको दोषी ठहराते हैं। कई बार इंसान को सबसे ज्यादा चोट अपने ही लोगों से लगती है। परिवार, रिश्तेदार, दोस्त, वही लोग जिनके लिए उसने सबसे ज्यादा सैक्रिफाइस किया होता है, क्योंकि उनसे उम्मीद भी सबसे ज्यादा होती है। आप सोचते हो कि कम से कम ये तो समझेंगे, लेकिन अक्सर वही लोग आपकी भावनाओं को हल्के में ले लेते हैं। वे आपकी चुप्पी को आपकी सहमति समझते हैं। वे आपके त्याग को आपकी मजबूरी मान लेते हैं, और आप अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। धीरे धीरे ये घुटन गुस्से में बदलने लगती है, लेकिन ये गुस्सा बाहर नहीं निकलता, क्योंकि आपको बचपन से सिखाया गया है कि गुस्सा करना गलत है, अपनी बात कहना बदतमीजी है, मना करना स्वार्थ है। इसलिए ये गुस्सा अंदर ही अंदर जमा होता रहता है, और एक दिन या तो आप अचानक फट पड़ते हैं या फिर पूरी तरह खामोश हो जाते हैं। दोनों ही हालत इंसान को नुकसान पहुंचाती है। कभी कभी आप खुद को आईने में देखते हैं और पहचान नहीं पाते कि यह वही इंसान है जो कभी खुलकर हंसता था, बेझिझक बोलता था, अपने फैसलों पर भरोसा करता था। अब तो हर बात कहने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। हर कदम रखने से पहले डर लगता है, अगर ये कर दिया तो लोग क्या कहेंगे, अगर मना कर दिया तो रिश्ता बिगड़ जाएगा। यही सवाल दिमाग में घूमते रहते हैं, और इसी उधेड़बुन में जिंदगी निकल जाती है। सबसे खतरनाक बात ये होती है कि इंसान इस हालत को नॉर्मल मानने लगता है। उसे लगता है कि शायद जिंदगी ऐसी ही होती है, शायद यही मैच्योरिटी है, शायद यही जिम्मेदारी है। लेकिन नहीं, यह मैच्योरिटी नहीं है, यह इमोशनल स्लेवरी है। आपने अपने फैसलों की चाबी दूसरों के हाथ में दे दी है। आप खुद अपनी जिंदगी के ड्राइवर नहीं रहे, सिर्फ पैसेंजर बन गए हैं। लेकिन हर इंसान की जिंदगी में एक मोड़ आता है, कोई घटना, कोई बात, कोई अपमान या कोई अकेली रात जो उसे सोचने पर मजबूर कर देती है। उसे एहसास होता है कि वह जितना दे रहा था उतना कभी वापस नहीं मिला। उसने जितनी बार समझा उतनी बार कोई उसे समझने नहीं आया। उसने जितनी बार खुद को बदला उतनी बार किसी ने उसके लिए खुद को नहीं बदला। यही एहसास दर्द देता है, लेकिन यही दर्द इंसान को जगाता भी है। यहीं से बदलाव की शुरुआत होती है। इंसान पहली बार खुद से सवाल करता है, क्या मैं सच में गलत हूँ, या मैं बस ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश कर रहा था? क्या हर किसी को खुश करना मेरी जिम्मेदारी थी, या मैंने खुद ही यह बोझ उठा लिया था? और जब इंसान ईमानदारी से इन सवालों के जवाब ढूंढने लगता है, तब उसे अपनी गलती साफ दिखने लगती है। गलती यह नहीं थी कि वह अच्छा था, गलती ये थी कि उसने खुद को छोटा समझ लिया था। अब वह समझने लगता है कि बाउंड्रीज बनाना जरूरी है। हर रिश्ते में लिमिट्स होती है। हर इंसान को हर बात पर एक्सेस नहीं दिया जा सकता। जो लोग सच में आपको अपना मानते हैं, वे आपकी बाउंड्रीज का सम्मान करेंगे, और जो लोग सिर्फ आपको इस्तेमाल कर रहे थे, वे यहीं से दूर हो जाएंगे। और उनका दूर जाना नुकसान नहीं, बल्कि सफाई होती है। जब आप पहली बार अपने व्यवहार को संभालते हैं, तो दुनिया आपको बदलता हुआ कहती है। लेकिन सच यह है कि आप बिगड़े नहीं हैं, आप सुधर रहे हैं। आप वही बन रहे हैं जो आपको शुरू से होना चाहिए था। एक ऐसा इंसान जो अच्छा भी है लेकिन कमजोर नहीं, जो समझदार भी है लेकिन मजबूर नहीं, जो दूसरों का ख्याल भी रखता है लेकिन खुद को भूलकर नहीं। ये रास्ता अकेला लगता है, क्योंकि अब आप भीड़ का हिस्सा नहीं रहते। आप हर बात पर हाँ नहीं कहते, आप हर जगह अवेलेबल नहीं रहते, आप हर उम्मीद को पूरा नहीं करते, और यही चीज आपको अलग बनाती है। शुरू में डर लगता है, लेकिन धीरे धीरे सुकून मिलने लगता है। एक अजीब सी शांति जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। जब इंसान अपने भीतर आए इस बदलाव को स्वीकार कर लेता है, तब उसके जीवन में सबसे पहली चीज जो बदलती है वह है उसका आत्मसम्मान। अब वह हर किसी के सामने झुकने को मजबूरी नहीं समझता। अब वह ये जान चुका होता है कि सम्मान मांगा नहीं जाता, वह अपने व्यवहार से तय किया जाता है। जब आप खुद को महत्व देना शुरू करते हैं, तब दुनिया या तो आपको सम्मान देना सीखती है या फिर आपसे दूरी बना लेती है, और दोनों ही स्थितियां आपके लिए फायदेमंद होती हैं। अब इंसान ये समझने लगता है कि हर रिश्ते को बचाना जरूरी नहीं होता। कुछ रिश्ते सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि आप उन्हें खींच रहे होते हैं। जैसे ही आप खींचना बंद करते हैं, वे अपने आप टूट जाते हैं।
और यही उनका सच होता है। जो रिश्ता आपकी चुप्पी पर टिका हो, वह आपकी आवाज सुनते ही बिखर जाए, तो समझ लो कि वह रिश्ता था ही नहीं, सिर्फ एक समझौता था। और समझौतों पर टिकी जिंदगी कभी सुकून नहीं देती। अपना व्यवहार संभालने का मतलब यह नहीं कि आप कठोर बन जाएं। इसका मतलब यह है कि आप स्पष्ट बन जाएं, साफ बोलना सीखें। जहां हाँ कहना सही लगे वहां पूरे दिल से कहें, लेकिन जहां नहीं कहना जरूरी हो वहां बिना दर्द, बिना सफाई, बिना गिल्ट के नहीं कहें। शुरू में यह मुश्किल लगेगा क्योंकि आप सालों से इसके उलट करते आए हैं, लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे वैसे वैसे यह आपकी ताकत बनता जाएगा। अब आपको ये भी समझ आ जाता है कि हर इंसान आपके लेवल का नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ तब तक अच्छे रहते हैं जब तक आप उनकी जरूरत पूरी करते रहते हैं। जैसे ही आप अपनी जरूरतें सामने रखते हैं, वे असली चेहरा दिखा देते हैं। पहले यह आपको बुरा लगेगा, लेकिन बाद में आप खुद को धन्यवाद देंगे कि आपने समय रहते सच्चाई देखी। क्योंकि नकली रिश्तों से दूर होना दर्द देता है, लेकिन उनमें फंसे रहना जिंदगी बर्बाद कर देता है। जब आप खुद के लिए खड़े होते हैं, तब आपके जीवन में एक अजीब सा खालीपन भी आता है। क्योंकि जिन लोगों की आवाजें आपके फैसले तय करती थी, वे अब चुप हो जाती हैं। शुरू में ये चुप्पी डराती है, लगता है जैसे सब छूट गया हो, लेकिन यही चुप्पी आपको खुद की आवाज सुनने का मौका देती है। आप पहली बार समझ पाते हैं कि आपको क्या पसंद है, आपको क्या नहीं चाहिए, आपको किस दिशा में जाना है। धीरे धीरे आप ये भी सीख जाते हैं कि हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती, हर बात पर सफाई देना जरूरी नहीं होता, हर आरोप का जवाब देना आपकी जिम्मेदारी नहीं होती। जब आपका व्यवहार साफ होता है, आपकी नीयत सही होती है, तब समय खुद आपके पक्ष में बोलता है। लोग जो आज आपको गलत समझ रहे हैं, वही कल आपकी मजबूती की मिसाल देंगे। अब आप रिश्तों को मजबूरी से नहीं, चॉइस से निभाते हैं। आप वहां रहते हैं जहां आपकी कद्र होती है, न कि वहां जहां आपकी जरूरत होती है। आप उन लोगों को समय देते हैं जो आपकी सीमाओं का सम्मान करते हैं, और जो नहीं करते उनसे दूरी बना लेते हैं, बिना नफरत, बिना कड़वाहट, बस शांति से। यही मैच्योरिटी है, यही असली समझदारी है। याद रखो, दूसरों को खुश करते करते खुद को खो देना सबसे बड़ा नुकसान है। क्योंकि जब आप खुद नहीं रहते, तब आपके पास देने के लिए कुछ भी सच्चा नहीं बचता। एक नकली मुस्कान, एक मजबूर सहमति और एक थका हुआ दिल, यही बचता है। लेकिन जब आप अपना व्यवहार संभाल लेते हैं, तब आप पूरी दुनिया को नहीं, बस सही लोगों को खुश करते हैं। और वही लोग आपके जीवन की असली पूंजी बनते हैं। जिंदगी का असली सुकून बाहर नहीं, भीतर से आता है। और भीतर सुकून तभी आता है जब आप खुद के साथ ईमानदार होते हैं। जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि आपकी भावनाएं भी मायने रखती हैं, आपकी सीमाएं भी जरूरी हैं, और आपकी जिंदगी भी आपकी अपनी है। दूसरों के लिए जीना अच्छी बात है, लेकिन खुद को मिटाकर नहीं। दूसरों का सम्मान करना जरूरी है, लेकिन आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। अगर आज ये बात समझ में आ गई, तो समझ लो आपने जिंदगी की सबसे बड़ी सीख ली। दुनिया बदले या न बदले, लोग समझे या न समझे, लेकिन अगर आप खुद के साथ खड़े हो गए, तो आपको कभी किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जो इंसान खुद का हो जाता है, उसे कोई तोड़ नहीं सकता।